जनपद गाजियाबाद में पिछले एक महीने से कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जो सीट है वो खाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक और लगातार जनपद गाजियाबाद के जो कांग्रेस स्थानीय नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस हाईकमान जनपद गाजियाबाद में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी किसको सौंपेगा। सूत्रों के हवालों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कांग्रेस हाईकमान इस बार जनपद गाजियाबाद में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी त्यागी समाज से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी नेता को सौंपी जाएगी। अब त्यागी समाज में बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं, उन नेताओं में से त्यागी समाज के दिलों में कौन है, त्यागी समाज में किसका वर्चस्व है और त्यागी समाज किसको पसंद करता है, इसी को जानने के लिए आज हम गाजियाबाद के मोटा गांव में पहुंचे हैं। आप देखेंगे गाजियाबाद के मोटा गांव के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। त्यागी बहुमूल्य क्षेत्र है, करीबन 30,000 की आबादी वाला ये गांव है। पूरा गांव त्यागी बहुमूल्य क्षेत्र है। इस गांव के लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा त्यागी समाज का कांग्रेसी नेता है जो आप सभी के दिलों में, जो त्यागी समाज के दिलों में राज करता है, जो त्यागी समाज में वर्चस्व रखता है, जो त्यागी समाज में एक मजबूती रखता है। ये तो गांव के लोग ही बता पाएंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के मोटा गांव में। लेकिन युवाओं के दिलों में कौन है, ये तो त्यागी समाज के युवा ही बता पाएंगे। तो मोटा गांव की एक जिम में इस वक्त हमारी मौजूदगी और जो युवा हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि कौन है त्यागी समाज का ऐसा कांग्रेसी नेता जो इन युवाओं के दिलों में है। जी, जनपद गाजियाबाद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का नाम चल रहा है। त्यागी समाज से ताल्लुक रखने वाले किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा। कौन सा ऐसा आपके समाज में कांग्रेसी नेता है जिसको जिलाध्यक्ष बनना चाहिए, जो पार्टी को मजबूत कर सकता है? जी, और आप के दिलों में कौन है, कौन सा वो नाम है? ये ऐसा है, हमारे लिए तो विनीत त्यागी सबसे ऊपर है। हमारा मित्र भी है, दोस्त भी है, और सबसे बड़ी बात है खुद स्पोर्ट्समैन है। या जितने भी बच्चे सब एथलीट वर्कआउट करने वाले हैं और वो शुरू से ही इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, खेल कूद से लेकर क्रिकेट से लेकर सारी चीज़ें। और बच्चों की जो भी समस्या होती है स्कूल कॉलेजों से लेकर सारी चीज़ों में सबसे आगे खड़ा रहा। इतना लंबा टाइम राजनीति को दिया उसने, कांग्रेस को। उसे बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑफर आए बड़े, पर उसने कांग्रेस से आज तक टस से मस नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये चीज़ है, चाहे रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी किसी भी बच्चे का अगर एक बार फ़ोन गया तो सबसे पहले आगे पहुंचा। आज तक बिना पैसों के काफ़ी एडमिशन कराए हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च कर करके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप तक का भी काम किया है उसने। तो हमारे लिए तो सबसे ऊपर अग्रणी विनीत त्यागी है। विनीत त्यागी के अलावा भी है कोई और? नहीं, हमारे लिए कोई नहीं। हम तो ये आज से नहीं, हम पहले से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि विनीत त्यागी को जो उसकी प्रतिभा है उसके अनुसार उसे कभी कोई पद नहीं मिला। कोरोना के टाइम पे जब लोग बच रहे थे ना, तो वो अकेला एक ऐसा इंसान था गांव से, गांव वाले उसके बड़े बूढ़े भी रोकते थे कि भाई तू इस बीमारी में मत जा। उसने अपने खर्चे पे खाना पीना सब A to Z जितने भी है, जो बाहर के बिहारी वासी लोग भी है, उन्हें घर तक पहुंचा के अपनी जेब से पैसा खर्च करके पहुंचाया। तो ये तो अभी तक आवाज पहुंची नहीं है कांग्रेस के पास तक। हमारे लिए तो ये नहीं कि जिलाध्यक्ष के लिए, हम तो ये चाहते हैं कि उसे उसके पद में, जिलाध्यक्ष बहुत छोटा पद है उसके लिए, उसे उससे भी ऊपर पद मिलना चाहिए कांग्रेस में। देखिए, युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि विनीत त्यागी एक ऐसा नाम है जो युवाओं की हर एक समस्या के साथ में खड़े हैं। चाहे कभी भी विनीत त्यागी को फोन कर दो, विनीत त्यागी हर समय युवाओं के साथ में। और कोविड के समय में भी, जैसा भाई ने बताया, कोविड के समय में भी उन्होंने लोगों की काफी सहायता की। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे पहले आपका? पीयूष त्यागी। हाँ, तो त्यागी जी बताइए कौन है? मैं जी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, यहाँ 2 साल से आया हूँ मैं, पर मैंने इतना डेडिकेटेड बंदा आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। आदमी अपना दोस्त हुआ, भाई हुआ, उसके लिए बहुत कुछ कर लेता है, पर मैं उनके लिए एज ए स्ट्रेंजर था। तो उन्होंने मेरी यहीं जिम ज्वाइन कराई विपिन गुरु के पास, और मतलब मेरा कुछ उनसे मतलब नहीं था। ज्वाइन किसने? विनीत भाई ने? विनीत भाई ने कराई विपिन भाई के यहीं, और तब से मेरा एकदम सब माहौल ही चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा 48 kg वेट था मेरे में। बहुत इंस्पिरेशन है वो मेरे, उन्होंने ऐसा गुरु दिया मुझे, और मैंने इतना डेडिकेटेड बंदा आज तक नहीं देखा। हर चीज में सपोर्ट। देखिए, विनीत त्यागी हर चीज में सपोर्ट करते हैं और इन भाई का प्रेरणा स्रोत है विनीत त्यागी। कुछ और भी युवा हैं। जी, मेरा नाम उदित दत्त शर्मा है। विनीत भैया जैसा ना तो कोई व्यवहारिक आज तक गांव में को रहा है, वो हर एक चीज में हर किसी का साथ देते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, और हर चीज में हर गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक सबकी मदद करते हैं। जी, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं। विनीत भैया जैसा आदमी ना तो हुआ है ना होगा। देखिए, विनीत त्यागी जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। बुजुर्गों का, बच्चों का, युवाओं का, सबका साथ देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी मदद करते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम हर्षित त्यागी है। हाँ जी, तो त्यागी जी बताओ कौन सा नाम है? विनीत त्यागी वे
छोटे और बड़ों का सम्मान करते हैं। मैं उन्हें अभी से नहीं मतलब 1-2 साल से जानता हूँ। तो वे हमारे गांव में भी आए थे एक बार, तो वहाँ देखा था मैंने उन्हें। तो वे अच्छे तरह से सम्मान कर रहे थे सबका, छोटे और बड़ों का। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, आगे आ जाओ आप। मेरा नाम आयुष त्यागी है और मेरे लिए भी विनीत भैया जो हैं वही इस पद के लिए सुटेबल रहेंगे। मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ, मैंने बचपन से उनका नेचर देखा है। उनका नेचर बड़े हो गए छोटे होंगे, मैं तो उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, उसके बाद भी कभी भी निकलते बढ़ते देख लेंगे तो हमेशा हाल चाल पूछते हुए निकलेंगे। जब अपने से छोटों का ध्यान रख रहे हैं, बड़ों का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा ही आदमी चाहिए हमें अपने लिए जो सबको एक साथ लेके चल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष त्यागी है। देखिए, आयुष इस वक्त हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं बचपन से विनीत त्यागी को देखता आ रहा हूँ। विनीत त्यागी शुरू से ही हमारा हालचाल जानते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दीपक त्यागी। हाँ, तो त्यागी जी, कौन सा नाम है त्यागी समाज में कांग्रेसी नेता में जो मजबूत करेगा, कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा जनपद गाजियाबाद में, और युवाओं के दिलों में ऐसा कौन सा नाम है? हमारे नाम पे तो विनीत त्यागी जी है बस। और मैं उनके साथ काफी समय रहा भी हूँ, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका और मतलब हर किसी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, बढ़िया इंसान है। कुछ और भी तो लोग होंगे त्यागी समाज में जो लोगों की मदद करते होंगे, कांग्रेसी नेता विनीत त्यागी के अलावा? काफी टाइम से पॉलिटिक्स में है और वही है हमारे लिए तो जो भी है। विनीत त्यागी बनने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, काफी सारे युवाओं से इस वक्त हमने बात की। साफ तौर पर युवाओं का कहना है, त्यागी समाज के युवा हैं, इन युवाओं के दिलों में है विनीत त्यागी। कहना है कि विनीत त्यागी से अच्छी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के पद की ओर कोई नहीं संभाल सकता। अब आगे आपको लेकर चलते हैं, बुजुर्गों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, उनके दिलों में क्या है, उनको ऐसा कौन सा है, वो कौन सा कांग्रेसी नेता है जो जिलाध्यक्ष बनने का हकदार है। युवाओं के दिल में कौन है ये तो हमने जान लिया, अब देख लेते हैं कि बुजुर्गों के साथ में कौन है, ये जान लेते हैं। कुछ बुजुर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सर्दी का मौसम है, हुक्का लेकर बैठे हैं, हुक्के के दम मार रहे हैं कुछ। जी, राम राम अंकल जी। राम राम भैया, राम राम। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया। अच्छा, अब आप ये बताओ कि त्यागी समाज का जिलाध्यक्ष बनाने की बात कर रही है कांग्रेस, तो त्यागी समाज का कौन सा ऐसा नेता है कांग्रेसी जो त्यागी समाज के साथ में खड़ा है? भैया, हमारे गांव में पहले हमारा पिंटू त्यागी प्रदीप जी बहुत ऊंचा नेता था, पूरा गांव उसका सम्मान करता था और वो हर आदमी के साथ हक की मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता था। उसी की तरह से उसी के पैंतों पे हमारा विनीत त्यागी है, जो जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुका है और वो बहुत चहेता, गांव का क्या क्षेत्र का चहेता है और इतना बढ़िया लड़का है कि आज कायदे में अगर देखा जाए उसकी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं को देखते हुए वो हर आदमी की, हर बच्चे की, वो पहले जिला अध्यक्ष रह चुका है NSUI का, और उसके हिसाब को देखते हुए जैसी जैसी उसने सेवाएं करी है, बच्चों को एडमिशन कराए हैं और फ्री में कराए हैं, उस हिसाब को देखते हुए उसकी सेवा विनीत की, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। कायदे में कायदा तो ये कहता है, अब बाकी किसी को बना दो। अगर अध्यक्ष बना दिया, साथ कर दोगे कांग्रेस पार्टी? भैया, कांग्रेस पार्टी का साथ की बात यह है, देखो मैं ज्यादा तो नहीं कहता, मैं तो उससे पुराना कांग्रेसी हूं। बाकी दूसरी बात रही है कि वो, सबसे पहली बात यह है कि वो उन्हें आज तक लोगों ने उस पर दबाव डाला, पार्टी बदल दे, पार्टी बदल, लेकिन उन्होंने ये कह दी मरूंगा तो यहाँ मरूंगा, इससे आगे कहीं नहीं जाऊंगा। तो इससे बढ़िया हमें और कौन नेता मिलेगा? तो विनीत त्यागी को बनना चाहिए, कायदे में उसका हक है, बनना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हकदार है विनीत त्यागी, जिलाध्यक्ष हकदार है, और उसको जो है ना हाईकमान को ये सोचना चाहिए कि विनीत की बातों को देखते हुए कायदे में विनीत को बनाना चाहिए, उसकी सेवाओं को देखते हुए। अंकल जी, चाचा बहुत तारीफ कर रहे हैं विनीत त्यागी की। हाँ जी, ऐसे ही है। सच कह रहे हैं झूठ? ऐसी है, सच है ये बात। सच बात है। हाँ जी, विनीत त्यागी को बनना चाहिए। हाँ जी, विनीत त्यागी को ही बनना चाहिए। हैं? हाँ जी, विनीत त्यागी। हाँ जी। देखिए, विनीत त्यागी दिलों में है बुजुर्गों के। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा तो पंकज त्यागी नाम है। विनीत त्यागी को ही बनना चाहिए, बहुत अच्छा लड़का है, काफी काम करता है। विनीत त्यागी को ही? हाँ जी, विनीत त्यागी। चाचा के साथ में तो ना बोल रहे? नहीं सही बात। अच्छा, हाँ सच्ची बात। देखिए, विनीत त्यागी बुजुर्गों के भी दिलों में है। कांग्रेस हाईकमान अगर विनीत त्यागी को गाजियाबाद में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है तो सीधी सी बात है, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। महिलाओं के साथ में कौन है, मात्र शक्ति के साथ में कौन है, आपको लेकर चलते हैं। अभी तक आपने युवाओं को जाना कि युवा, त्यागी समाज के युवा किसको चाहते हैं,
बुजुर्ग किसको चाहते हैं, अब जान लेते हैं कि त्यागी समाज की महिलाएं किसका सपोर्ट करती है, किसका समर्थन करती है, कौन उनके दुख में उनके साथ है, कौन उनका सपोर्टर है, कौन उनका सम्मान करता है। ये जानने के लिए कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी दादी, कैसी हैं आप? ठीक है जी। जी, तो कौन है जो नेता अपने समाज का महिलाओं का सम्मान करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है? विनीत। विनीत है? हाँ जी। पक्का पक्का। जिला अध्यक्ष बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए। पक्का बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल दादी जी कह रही है 98 वर्ष इनकी उम्र है, विनीत त्यागी को ही जिला अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस का। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या कुछ कहेंगी, नाम जानना चाहेंगे आपका? कांग्रेस हाईकमान ये चर्चा कर रही है, जानकारी मिली है सूत्रों के हवालों से कि त्यागी समाज में से किसी कांग्रेस गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। जी मैं चाहती हूँ कि विनीत त्यागी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो युवा संस्था है वो विनीत त्यागी से ही बहुत ही मतलब कांटेक्ट में, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि वो अब युवाओं को बहुत ही सपोर्ट करते हैं कि मैं चाहती हूँ जिला अध्यक्ष में हमारे विनीत त्यागी को ही सपोर्ट किया जाए। विनीत त्यागी। विनीत त्यागी, हाँ जी। देखिए विनीत त्यागी है, इनका भी कुछ और भी है बुजुर्ग हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आंटी जी आपका? ब्रजेश। जी तो ब्रजेश जी बताइए, कौन है त्यागी समाज का नेता? विनीत त्यागी। विनीत त्यागी और नहीं है कोई? नहीं, वही है। अच्छा, विनीत के त्यागी समाज की तमाम महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य जो नेता हैं वो चुनाव के समय में ही बात करते हैं, लेकिन जो विनीत त्यागी हैं वो हर समय महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में, बुजुर्ग के साथ में, तमाम त्यागी समाज के साथ में हैं, जो त्यागी समाज को बढ़ाने का काम करते हैं, त्यागी समाज को मजबूत करने का काम करते हैं। युवाओं से हमने बात की, बुजुर्गों से हमने बात की, महिलाओं से हमने बात की, जिन्होंने केवल विनीत त्यागी को ही हकदार बताया जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी का। अगर कांग्रेस हाईकमान जनपद गाजियाबाद में विनीत त्यागी को जिम्मेदारी देती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान जिला अध्यक्ष किसको बनाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा।